Hello students, welcome to study channel Kumar Inspired Science and Math. Okay, so you all know that this is the channel, especially the channel for class 10 students. They may be of ICSE, CBSE or any state board, right? So we are covering all the subjects. It will take some time. Sometimes I have to cover physics, sometimes chemistry, sometimes biology. Now today I will cover mathematics subject where the coordinate geometry is very important. Right? So today we will cover coordinate geometry. Coordinate geometry. Right. Coordinate geometry, before going in coordinate, we have to know first revise the graph paper. So what is the graph paper? This is the graph. हम लोग ऊपर लिखते हैं y एक्सिस और नीचे होता है हमारा y डैश. राइट. इस साइड होता है x एक्सिस और ये होता है हमारा x डैश. ये तो आप सब पहले भी पढ़े होंगे, इसलिए हमें नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगी. तो इस जब वर्टिकली हम लोग लेंगे तो y का वैल्यू आता है, जब हम लोग हॉरिजॉन्टली लेंगे तो x का वैल्यू आता है. राइट. कोई भी पॉइंट अगर होगा, सपोज करते हैं ये पॉइंट है, इसका मतलब इससे इसको कवर करेंगे, ये होगा. राइट. मीन्स ये जो वैल्यू हुआ मेरा, ये क्या हुआ, x का वैल्यू होगा. और जब वर्टिकली लाइन जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, y का वैल्यू हो जाएगा. राइट. इस जगह हम लोग लिखेंगे x एंड y. ये जो पॉइंट हुआ, ये हुआ x एंड y. राइट. ये सब तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि हमें लगता है कि क्लास 7 से ही हमारा जो है ग्राफ स्टार्ट हो जाता है. ओके. तो आज हम लोग इसमें डिस्टेंस निकालने को सीखेंगे. सपोज करते हैं कि दो पॉइंट है, यही जो है हमारा, सपोज करते हैं दो पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. राइट. ये ओके. और इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं. इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा ग्राफ कर देते हैं, इससे छोटा जो है ना, जिससे कि आप सबको और क्लियर इजी से होगा. ये ओके. x x डैश y y डैश. ठीक है. और ये जो सेंटर जो हुआ, इसको O लिखते हैं, जो कि हमारा ओरिजिन होता है. ओके. दो पॉइंट हम लेते हैं इसमें. सपोज करते हैं ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. ये है A और ये है B. दो पॉइंट है, ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होगा, आज हम लोग यही जानेंगे. सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि मैंने क्या बोला, x भी होगा, किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस भी होगा, y का भी वैल्यू होगा. तो दो पॉइंट है, इस जगह भी x, इसको करते हैं x1 y1. राइट. और इसको करते हैं हम लोग x2 y2. ओके. दो वैल्यू है. अब इस पॉइंट पर जो है हमें AB का वैल्यू निकालना है, कितना होगा. ओके. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं. इसको जो है हम लोग x एक्सिस पर मिला देते हैं. राइट. ये भी जो है हम लोगों ने
नीचे ले लिया और यहां पर जो है हमारा ट्रायंगल बन गया, राइट। इसको हम लोग मान लेते हैं L M N, राइट। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, राइट। तो इसमें क्या क्या वैल्यू हमारा दिया हुआ है। जो ये x1 का वैल्यू है, ए पॉइंट पर जो हमने लिया है, ये क्लियर नहीं आ रहा है, इस जगह कर देते हैं x1 y1, राइट। तो पहली बात तो हम लोग देख रहे हैं AL बराबर NM, राइट। AL इज इक्वल टू NM। सेकेंड क्या हो रहा है, AN इज इक्वल टू LM। ये तो AN इज इक्वल टू LM, क्योंकि AN LM ML जो है हमारा जो है एक रेक्टेंगल हो गया, राइट। इसमें OL का वैल्यू क्या है, x1, राइट। क्योंकि ये जो है x एक्सिस पर जा रहा है, तो OL का वैल्यू मेरा कितना हो गया, OL का वैल्यू हो गया हमारा x1, राइट। OM का वैल्यू कितना हुआ, उसी तरह O और M मींस x का वैल्यू x2, OM इज इक्वल टू x2, राइट। उसी तरह हम लोग y1 का वैल्यू लेंगे, तो y1 वर्टिकली आएगा, y1 हमारा वर्टिकली आएगा। तो AL बराबर मेरा इसमें कितना हो गया, AL। अब वर्टिकली जाएंगे तो AL इज इक्वल टू y1 और BM इज इक्वल टू y2, BM इज इक्वल टू y2। यहां तक तो हमारा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम लोग AN का वैल्यू निकालेंगे, वो कितना होगा। तो AN बराबर लिखें तो AN किसके बराबर है, LM के बराबर। तो AN इज इक्वल टू LM, राइट। LM को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सपोज करते हैं ये लेंथ जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, OM में OL को माइनस कर देंगे तो LM निकल जाएगा, राइट। OM माइनस OL, राइट। OM का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, x2, ओके। और OL का वैल्यू दिया हुआ है मेरा x1, मींस AN इज इक्वल टू हमारा निकल गया x2 माइनस x1, ओके। ये क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है AN, मेरा निकल गया। अब हम लोग वर्टिकली चलते हैं, वर्टिकली चलते हैं तो हम लोग जो है BN का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें तो यही पॉइंट तक निकालना है। AN हमने ले लिया, अब जो है हमें BN लेना होगा, B to N तक जो वैल्यू है। BN इज इक्वल टू क्या हो गया, BN इज इक्वल टू हो गया मेरा, क्या होगा BN में, मतलब मेरा MN दिया हुआ है, NM दिया हुआ है, ओके। AL के बराबर है, AL का मेरा वैल्यू दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, BN इज इक्वल टू हो गया मेरा BM माइनस NM, ओके। BN इज इक्वल टू BM माइनस हमारा क्या हो गया, BM माइनस MN, ओके, MN। अब हमारा जो MN है ये किसके इक्वल है, AL के इक्वल, हमारा यहां निकला हुआ है AL इज इक्वल टू NM, यहां दिया हुआ है
ये देखिए, तो बी एम इजकल टू हमारा क्या वैल्यू हो गया, बी एम तो पूरे ऊपर तक जा रहा है, वर्टिकली लाइन है, ये बी एम मीन्स यहां पर वैल्यू जब वर्टिकली लेंगे तो y2 लेंगे, y2 माइनस एम एन किसके इक्वल है, ए एल के, y2 माइनस और ए एल का मेरा वैल्यू दिया हुआ है y1, राइट। ये हमारा दोनों निकल गया, ए एन भी निकल गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, और बी एन भी हमारा निकल गया। तो हम लोग जानते हैं ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये जब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ मींस जो 90 डिग्री के सामने का साइड है वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, राइट। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या हो गया, P मेरा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसमें BN है, तो चलिए हम लोग कर देते हैं BN का स्क्वायर प्लस बेस मेरा क्या है AN का स्क्वायर, राइट। अब मेरा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर इस साइड खत्म होगा तो इधर रूट हो जाएगा, BN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, राइट। अब ये BN का कितना वैल्यू है, BN का मेरा निकला हुआ है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, नहीं ये मेरा निकल गया। और यही जो है मेरा हाइपोटेन्यूस H किसके इक्वल है, AB, हमें यही AB निकालना था। तो हमारा जो फाइनल जो डिस्टेंस जो हुआ, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, हमारा जो होता है AB इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, ये हमारा निकल गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। इसी हिसाब से हम लोग कोई भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग को एक क्वेश्चन है, इसी पर हम लोग चलते हैं, इस फॉर्मूला को हम रहने देते हैं, नीचे वाला सबसे जो लास्ट का है, अब सपोज करते हैं कोई क्वेश्चन है जिसमें कि 2 पॉइंट निकालना है। एक सपोज करते हैं P A का वैल्यू दिया हुआ है मेरा -4 और 7, राइट। और B पॉइंट जो है हमारा 2 और -5 है, तो AB का क्या डिस्टेंस होगा। तो हम लोगों ने ये निकाला है AB, इसमें जो -4 और 7 है मीन्स x1 मीन्स इसमें x1 इक्वल टू मेरा हो गया -4, y1 इक्वल टू
7 x2 इक्वल टू 2 और y2 मेरा हो गया -5, राइट। ये 4 वैल्यू निकल गया। कुछ नहीं है, a में जो है -4 वो x1 के पोजीशन पर है, 7 जो है वो मेरा y1 के पोजीशन पर है, राइट। उसी तरह b में जो 2 और -5 है, तो 2 पहले जो वैल्यू लिखा रहता है वो हर समय x का होता है, उसके बगल का जो दूसरा नंबर जो होता है वो हर समय y का होता है, क्योंकि दो ही एक्सिस होता है, x और y। तो x2 का वैल्यू मेरा b में हो गया 2 और y2 का हो गया -5। तो इस फार्मूला पर हम लोग बिठा देंगे जो अभी हमने निकाला है, वैल्यू पुट करते हैं। तो ab ये क्या, ab इक्वल टू हो गया मेरा y2 माइनस y1। y2 मेरा कितना है -5 माइनस y1 7, ओके। इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 मेरा कितना है 2 है, माइनस x1 -4, ओके। ऐसे लिखना होगा। ये हो गया मेरा रूट अंडर, राइट। -5 -7 -12 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 4 का स्क्वायर, ये रूट अंडर, राइट। ये मेरा कितना हो गया 144 प्लस 12 का स्क्वायर 144, माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस हो जाता है। 2 + 4 6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो गया 6 4 10 4 3 7 8 और ये मेरा निकल गया 1 √180। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 180 को फैक्टराइज करेंगे। 180 को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम नंबर से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से हो गया 90, 2 से हो गया 45, 5 से हो गया 9, 3 से हो गया 3। तो रूट जब निकालना होता है तो ये आप जान लें कि ये दो नंबर जब सेम नंबर 2 रहेगा तो 1 लेना होगा। 3 3 भी 2 है, 2 2 भी 2 है। तो मेरा कितना हो गया, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 का रूट हो गया। 2 में 1 लेंगे तो ये बाहर हो गया रूट, 3 भी 2 है तो ये भी 3 बाहर हो गया, लेकिन 5 एक ही है इसलिए जो है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, मीन्स 6√5 मेरा होगा, राइट। ये हमारा ए बी का वैल्यू मेरा निकला। इसी तरह हम लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो है एक हम लोग वैल्यू निकालते हैं, सपोज करते हैं कि मेरा जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें जो है मेरा कोई भी एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ओके। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। सपोज करते हैं हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें a का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 3 और -1, राइट। और मेरा b का वैल्यू दिया हुआ है 1 11 और y। और
ए बी का जो डिस्टेंस है वो मेरा इस बार दिया हुआ है 10 यूनिट्स, राइट। तो हमें जो है ये जो y का वैल्यू है ये हमें निकालना है, ओके, ये हमें निकालना है। तो मीन्स a में देखते हैं तो x1 इक्वल टू मेरा है 3, y1 इक्वल टू है मेरा -1, राइट। b में देखते हैं तो x2 हो गया मेरा 11 और y2 में हमारा हो गया y, और जबकि मेरा a b दिया हुआ है 10 यूनिट्स। तो यही फॉर्मूला पर चलेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला जो निकाला था y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर का रूट अंडर, ओके। y2 मेरा दिया हुआ है y माइनस y1 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है -1 स्क्वायर, x2 मेरा दिया हुआ है 11 और x1 दिया हुआ है 3, राइट। ये हो गया रूट अंडर, इधर हो गया मेरा ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 10, ओके। एक काम करते हैं, इस रूट को जब इधर से हटाएंगे इस साइड क्या स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 100 इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64, राइट। रूट हट गया, रूट को जब रिमूव किए तो इस साइड जो है स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये अब कितना हो गया 100 माइनस 64 इक्वल टू y प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो 100 माइनस 64 कितना हो गया 36 इक्वल टू y प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग इसके स्क्वायर को हटाते हैं तो इस साइड रूट हो जाएगा, राइट। मीन्स 36 का रूट इक्वल टू y प्लस 1, 36 का रूट 6 इक्वल टू y प्लस 1, y इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। सो हमारा जो y जो यहाँ दिया हुआ था y का वैल्यू मेरा कितना आ गया 5, ओके। तो इस तरह हम लोग आगे भी अभी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे कि सर्किल आएगा, सर्किल में भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा, बहुत सारा चीज है, उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही मैथ को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड यू गो थ्रू द वीडियो, ऑल द वीडियो आर अपलोडेड ऑन my channel Kumar Inspired Science and Math, so you can select by the chapter wise and subscribe, like, share with your friends so that everyone will know, because right now I am uploading and I had told in the first day that we will have the direct interaction with the students with online class regularly. So after some time, it will take one month more. After that, we will start the online mode of class. So please subscribe, like, share with your friends. Thank you.